वालेकुम एवरीवन। आज की ये वीडियो उनके लिए है जो इंग्लिश और अरबी सीखने की ख्वाहिश रखते हैं। अगर आप अभी भी सोच सोच कर इंग्लिश और अरबी बोलते हैं या सोच सोच कर भी नहीं बोल सकते तो कोई टेंशन की बात नहीं है। मैं आज आपके लिए लाया हूँ वो जुमले जो बहुत अहम और आम तौर पर इस्तेमाल होते हैं। अगर आपकी ख्वाहिश है कि आप इंग्लिश और अरबी बोलना सीखें जो कि इंटरनेशनल ज़ुबानें हैं तो मेरे साथ इन अहम फ़िक्रात की प्रैक्टिस लाजमी कर ले। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल AES यानी अरबी एंड इंग्लिश स्टडी को करें सब्सक्राइब और साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाया करे। तो आइए आज के इस सबक का आगाज़ कर लेते हैं। हमारे पास पहला सेंटेंस है मैं जानता हूँ। इंग्लिश में कहेंगे कि आई नो। नो यहाँ पर जानने के लिए जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है वो है नो। आई नो, मैं जानता हूँ। और अरबी में कैसे कहेंगे? अरबी में कहेंगे कि अना आरिफू। अना का मतलब होता है कि मैं। जैसे हम इंग्लिश में आई यूज़ करते हैं इसी तरह हम अरबी में अना को इस्तेमाल करते हैं। अना आरिफू, मैं जानता हूँ। दूसरा सेंटेंस हमारे पास है मैं नहीं जानता। आई डोंट नो। आई डोंट नो या आई डू नॉट नो, इसी तरह आप ये कह सकते हैं। अरबी में कहेंगे कि अना ला आरिफू। अना का मतलब हुआ जैसे कि हमने पहले कहा मैं, और ला आरिफू मैं नहीं जानता। आरिफू का मतलब है कि मैं जानता हूँ और ला आरिफू का मतलब है कि मैं नहीं जानता। ला का मतलब होता है कि नहीं। जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं कि आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूँ, तो अरबी में कहेंगे कि अना ला आरिफू, मैं नहीं जानता। मुझे अब तक मालूम नहीं। इंग्लिश में कहेंगे कि आई डोंट नो टिल नाउ। आई डोंट नो, आई डू नॉट नो या आई डोंट नो, तीन तरह से हम इस सेंटेंस को बोल सकते हैं। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। टिल नाउ, अब तक, यानी अब तक मुझे मालूम नहीं है। और अरबी में कहेंगे कि अना ला आरिफू हत्तल आना। अना ला आरिफू, मैं नहीं जानता हूँ। हत्तल आना, अभी तक, अभी तक मुझे मालूम नहीं है। हत्तल आना का मतलब है कि अभी तक। मैं समझता हूँ। आई अंडरस्टैंड इट। अंडरस्टैंड वर्ड यहाँ इस्तेमाल होता है समझने के तौर पर, यानी अंडरस्टैंड इट, मैं समझता हूँ। और अरबी में कहेंगे कि अना अदरिकू। अना का मतलब समझा दिया आपको कि मैं है, और अदरिकू का मतलब है कि समझता हूँ। अदरिकू, समझता हूँ मैं। अना अदरिकू, मैं समझता हूँ। मैं आपकी बात समझता हूँ, यानी मैं आपको समझता हूँ, मैं आपको समझ रहा हूँ। जो आप बोल रहे हैं मैं वो समझ रहा हूँ, यानी आई अंडरस्टैंड यू। आई अंडरस्टैंड यू। अरबी में कहेंगे कि अना अफ़हमुका। अफ़हमुका, मैं आपको समझता हूँ, मैं आपको समझ रहा हूँ। मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। और इंग्लिश में तो ये कॉमन वर्ड है, ये हर किसी को पता होगा। आपको तो पहले से पता होगा, छोटे छोटे बच्चों को भी पता होता है। जैसे कि आई लव यू। आई लव यू, तो अरबी में ये कैसे कहेंगे? अरबी में ये जुमला हम कहेंगे कि अना अहिब्बुका। अना अहिब्बुका। अहिब्बुका मतलब है कि मैं मोहब्बत करता हूँ आपसे। अना अहिब्बुका, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। मैं इस जैसी कोई चीज़ चाहता हूँ। क्या मतलब हुआ? मतलब ये है कि आपके पास एक चीज़ है, दूसरे बंदे ने वो चीज़ देखी और वो कहता है कि ये जो चीज़ आपके पास है ना, इसी तरह कोई चीज़ मुझे चाहिए। तो इसको इंग्लिश में कहेंगे कि आई वॉन्ट समथिंग लाइक दिस। आई वॉन्ट समथिंग लाइक दिस। यहाँ पर जो चाहने के लिए वर्ड इस्तेमाल हुआ है वो है वांट। और कोई चीज़, कोई चीज़ का मतलब इंग्लिश में यहाँ है कि समथिंग, कोई भी चीज़। आई वांट समथिंग, मैं कोई चीज़ चाहता हूँ। लाइक दिस। लाइक दिस का मतलब होता है कि इस जैसी, यानी इसी तरह। तो इसको अरबी में कैसे कहेंगे कि उरीदु शैअन कहाज़ा। उरीदु शैअन कहाज़ा। उरीदु का मतलब है कि मैं चाहता हूँ। जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं आई वांट,
मैं चाहता हूँ, तो अरबी में बोलते हैं हम के उरीदु, मैं चाहता हूँ, शैअन, चीज़, कोई भी चीज़। जैसे हम बोलते हैं ना थिंग, समथिंग, कोई चीज़ इंग्लिश में बोलते हैं हम कोई चीज़, तो समथिंग। अरबी में जब हम समथिंग का तर्जुमा करना होता है तो हम बोलते हैं कि शैअन कहाजा, लाइक दिस, यानी इसी तरह, हाकजा या कहाजा, ये दो तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह हम इंग्लिश में एक बार बोलते हैं कि लाइक दिस, इसी तरह, और अरबी में हम दो तरह के इस्तेमाल कर सकते हैं कि हाकजा और कहाजा। इन दोनों का तर्जुमा होता है कि इसी तरह। मुझे अफसोस है कि मैंने आपको परेशान किया। आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब यू। आई एम सॉरी, मुझे अफसोस है, टू डिस्टर्ब यू, कि मैंने आपको परेशान किया। डिस्टर्ब का मतलब होता है कि परेशान करना, तंग करना किसी को। और अरबी में कहेंगे कि अना आसिफुन लिइज़आजिका। अना आसिफ का मतलब है कि मुझे अफसोस है। जैसे इंग्लिश में बोलते हैं आई एम सॉरी, तो अरबी में हम बोलते हैं कि अना आसिफुन, अना आसिफ, हम बोलते हैं ना आई एम सॉरी ब्रो, मुझे अफसोस है, मैं इस काम पर शर्मिंदा हूँ। तो इस तरह हम अरबी में बोलते हैं कि अना आसिफुन लिइज़आजिका, मैंने आपको परेशान किया। लिइज़आजिका का मतलब है कि टू डिस्टर्ब यू, मैंने आपको परेशान किया। मैं जल्दी में हूँ। आई एम इन अ हरी। आई एम इन अ हरी, हरी का मतलब होता है जल्दी। आई एम इन अ हरी का मतलब है कि मुझे जल्दी है, मुझे जल्दी है या मैं जल्दी में हूँ। अरबी में कहेंगे कि अना मुस्ताजिलुन। अना मुस्ताजिलुन, मैं जल्दी में हूँ। अना का मतलब है कि मैं, और मुस्ताजिल का मतलब है कि जल्दी में। मैं खुशनसीब हूँ। इंग्लिश में कहेंगे कि आई एम लकी। लकी का मतलब है कि खुशनसीब। तो अरबी में कहेंगे कि अना सईदुन, मैं खुशनसीब हूँ। सईद का मतलब है खुशनसीब। जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कि आई एम लकी, तो अरबी में कहेंगे कि अना सईदुन, अना सईद, मैं खुशनसीब हूँ। मैं खुश हूँ। इंग्लिश में कहेंगे कि आई एम हैप्पी। आई एम हैप्पी। हैप्पी का मतलब है, हैप्पी का मतलब यह है कि खुश। और अरबी में कहेंगे कि अना फरिहुन। अना फरिहुन, फरिह का मतलब है कि खुश। अना तो आपको हमने बता दिया कि अना का मतलब होता है मैं। और इस फरिहुन, फरिहुन की जगह एक और जो वर्ड भी इस्तेमाल किया जा सकता है अरबी में कि मसरूरुन। अना मसरूरुन, मैं खुश हूँ। आप मसरूर भी कह सकते हैं और आप फरिहुन भी कह सकते हैं। दोनों का तर्जुमा होता है कि खुश। अना मसरूरुन, मैं खुश हूँ। अना फरिहुन, मैं खुश हूँ। दोनों आप कह सकते हैं, कोई भी आप एक कह सकते हैं इनमें से। मैं बीमार हूँ। आई एम सिक। सिक का मतलब है कि बीमार। और अरबी में कहेंगे कि अना मरीजुन। अना मरीजुन, मरीज़ का मतलब है बीमार। मैं भूखा हूँ, यानी मुझे भूख लगी है, मैं भूख महसूस करता हूँ। तो इसको इंग्लिश में कहेंगे कि आई एम हंग्री। आई एम हंग्री। आई एम हंग्री का मतलब होता है कि भूखा। और अरबी में कहेंगे कि अना जाइउन। जाइअ का मतलब है भूखा, यानी मैं भूखा हूँ, मुझे भूख लगी है। तो अना जाइउन। मैं गुस्से में हूँ। गुस्से में हूँ का मतलब यह हो कि मुझे गुस्साया हुआ है, मेरे साथ अभी बात मत करो, मैं गुस्से में हूँ बहुत। आपसे कोई बात कर रहा है और आप उस टाइम गुस्से में हैं, तो उसको बोलो कि अभी मैं गुस्से में हूँ, मेरे साथ बात मत करो। यानी आई एम एंग्री। आई एम एंग्री। एंग्री का मतलब है गुस्सा। अना गाजिबुन, अरबी में कहेंगे कि अना गाजिबुन, मैं गुस्से में हूँ। अच्छा, अब आपको प्यास लगी है, आप पानी मांग रहे हैं, यार पानी चाहिए, मुझे प्यास लगी है, मैं प्यासा हूँ। तो आई एम थर्स्टी। आई एम थर्स्टी। थर्स्टी का मतलब है प्यासा। और अरबी में कहेंगे कि अना अतशान। अतशान, अतशान का मतलब है कि प्यासा। मुझे नींद आ रही है, मैं नींद महसूस कर रहा हूँ, मुझे नींद आई है। तो इंग्लिश में कहेंगे कि आई एम स्लीपी। आई एम स्लीपी या आई फील स्लीपी, दो जुमले हैं, आप कह सकते हैं। और अरबी में कहेंगे कि अशउरुन नौम। अशउरुन नौम, मैं नींद महसूस कर रहा हूँ, मुझे नींद आई है। मैं मसरूफ़ हूँ।
आई एम बिज़ी, और अरबी में कहेंगे कि अना मशगूल। मशगूल का मतलब है कि बिज़ी, मसरूफ़। मुझे देर हो गई है या मैं लेट हो गया हूँ, तो इंग्लिश में कहेंगे कि आई एम लेट, आई एम लेट। और अरबी में कहेंगे कि अना मुतअखिर, अना मुतअखिर। मुझे जाना चाहिए, इंग्लिश में कहेंगे कि आई शुड गो, आई शुड गो, मुझे जाना चाहिए। और अरबी में कहेंगे कि यम्बगी अन अज़हबा, यम्बगी मुझे चाहिए, अन अज़हबा ये कि मैं जाऊँ, यानी मुझे जाना चाहिए। यम्बगी अन अज़हबा, मुझे तन्हा छोड़ दो, यानी मुझे अकेला छोड़ दो। इंग्लिश में कहेंगे कि लीव मी अलोन। यहाँ पर छोड़ने के लिए जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है वो है लीव। लीव का मतलब है छोड़ना, और अलोन का मतलब है कि तन्हा, अकेला। लीव मी अलोन, मुझे तन्हा छोड़ दो। और अरबी में कैसे कहेंगे? अरबी में कहेंगे कि दानी लिवाहदी, दानी लिवाहदी। दानी का मतलब है कि मुझे छोड़ दो, और लिवाहदी यानी तन्हा। दानी लिवाहदी, मुझे तन्हा छोड़ दो। ये मेरी गलती नहीं है, इट्स नॉट माई मिस्टेक, इट इज़ नॉट माई मिस्टेक। मिस्टेक यहाँ पर गलती के लिए जो इस्तेमाल हुआ है नाउन वो है मिस्टेक। मिस्टेक का मतलब गलती। और अरबी में कहेंगे कि इन्नहु लैसा ख़ातई, ख़ातई का मतलब है कि मेरी गलती, और लैसा का मतलब है कि नहीं है। जैसे हम बोलते हैं ना, इट इज़ नॉट, ये नहीं है, दैट इज़ नॉट, वो नहीं है, तो इस तरह हम अरबी में कहेंगे कि लैसा, लैसा हाजा, ये नहीं है, लैसा ज़ालिका, वो नहीं है। तो लैसा का मतलब है कि नहीं है, ख़ातई मेरी गलती, यानी ये मेरी गलती नहीं है।